Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn phonology practice set. ये प्रैक्टिस सेट 1 है। लैंग्वेज और लैंग्विस्टिक्स के यूजीसी नेट में पिछली बार 5 से 6 क्वेश्चंस बने थे which contains 10 or 12 marks. So never miss these topics. You can find all the playlist in my YouTube channel. You can check out this. I made a 6 video on linguistic, only 2 and 3 videos left. I will publish in since as soon as possible. So let's start. हम लोग करेंगे फोनोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। इसमें आंसर लिखा था, एक बार मैं आंसर्स को इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिव हो सके। सो आई डू दिस। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फोनोलॉजी प्राइमरी स्टडीज़। फोनोलॉजी क्या स्टडी करता है? तो जिन लोगों ने भी मेरी फोनोलॉजी की वीडियो नहीं देखी, वो पहली ही वीडियो है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक नाम से, उसके अंदर ही फोनोलॉजी कवर किया। यू कैन सी, आप लोग वीडियो देख कर आइए, तभी आप लोग इसके आंसर्स अच्छे से कर पाएंगे। तो फोनोलॉजी क्या है? यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग। भाई वो फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड है या फिर साउंड पैटर्न इन लैंग्वेज है या वर्ड फॉर्मेशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी वो अच्छे से बता सकते हैं कि फोनोलॉजी इज़ अबाउट साउंड पैटर्न्स इन लैंग्वेज। इसमें हम साउंड पैटर्न की स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं कि हाउ यूनिट्स, हाउ चेंजिंग साउंड यूनिट, किस तरीके से साउंड यूनिट चेंज होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विश यूनिट इज कॉल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इससे भी क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में। नेवर फॉरगेट दिस टर्म्स। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? जैसे हिंदी में कहते हैं कि सबसे अक्षरों, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि शब्दों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसी तरह फोनोलॉजी में भी सबसे छोटी इकाई है, यानी कि वो इकाई, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बाद उसको हम लोग और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो दैट इज़ कॉल्ड फोनीम, है ना। फोनीम कहा जाता है। भाई फोनोलॉजी है तो फोनीम ही उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कही जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वन, विच ब्रांच स्टडीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड। देखिए आपकी माइंड को टेस्ट करने के लिए कि कौन सी ब्रांच स्टडी करती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टडी साउंड्स। सो द आंसर इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स ही स्टडी करता है, तो जिन लोगों ने फोनेटिक्स की वीडियो नहीं देखी वो भी जरूर देख लेना। The next one, minimal pair, very important term in phonology. मिनिमल पेयर किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? भाई मिनिमल पेयर हम लोग यूज़ करते हैं फोनोलॉजी में, वो यूज़ किए जाते हैं फनीम को पहचानने के लिए, है ना। हम लोगों ने अच्छे से क्या था, मिनिमल पेयर, फनीम एक्सेट्रा। सो वो वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। द नेक्स्ट वन, विच पेयर इज़ मिनिमल पेयर। अब मिनिमल पेयर आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पहचानना आ जाए तो इनमें से कौन सा मिनिमल पेयर है? कैट एंड बैट है, या फिर रनिंग और रनर है, बुक और बुक्स है, हैप्पी और हैप्पीनेस है। सो थिंक अबाउट दिस। सो आई विल टेल यू द आंसर इज कैट एंड बैट। इफ आई एक्सप्लेन दिस, मिनिमल पेयर क्या है? सिर्फ एक साउंड चेंज होने से जिसका मीनिंग चेंज हो जाए, है ना, होते हैं मिनिमल पेयर। देखो इसमें सिर्फ सी और बी चेंज हुआ है और उनकी साउंड और मीनिंग भी चेंज हो गया। जो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड, जो कि जैसे नेट में जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से। असर्शन क्या कहता है? एलोफोन डोंट चेंज मीनिंग और रीजन दे आर वेरिएंट्स ऑफ सेम फोनीम, कि ये कहता है कि एलोफोन चेंज अपना मतलब चेंज नहीं करते हैं, बट रीज़न क्या कहता है कि वेरिएंट्स ऑफ सेम फोनीम होते हैं एलोफोन्स। सो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर इज 1, बोथ ट्रू। आर इज एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। सो द आंसर नंबर इज 1, बिकॉज क्यों? एलोफोन्स जो मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, जो मीनिंग चेंज करते हैं वो तो मॉर्फीम्स होते हैं। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन, विच वन इज द एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड और अनवॉइस्ड साउंड हम लोगों को पता होनी चाहिए, और इसका आंसर है बी,
देखो बी जब हम लोग बोलते हैं हमारा ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, वर्स्ट और अनवर्स्ट साउंड के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और लाइक भी करनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट वन, IPA स्टैंड फॉर, जैसे कि हम लोग जो भी फोनेटिक्स में और फोनेटिक्स में जो भी चीज़ें सीखते हैं उनका एक IPA स्टैंडर्ड होता है, तो उस IPA की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो हमें पता होनी चाहिए IPA स्टैंडर्ड से भाई वो एक पर्टिकुलर वर्ड किस तरीके से साउंड किया जाएगा, वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, वो नोज से आ रहा है या हमारे गले से आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें ये एक स्टैंडर्ड के थ्रू पब्लिश की गई है। अगर आप लोग IPA स्टैंडर्ड्स गूगल पर सर्च करोगे तो आपको एक प्रॉपर इमेज मिल जाएगी हर एक साउंड की, वोवल एंड कॉन्सोनेंट एवरीथिंग दे आर यू कैन फाउंड दिस। सो अब आप लोगों को IPA स्टैंडर्ड बताना है कौन सा, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। भाई IPA मतलब ऑफकोर्स इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पर इन लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। सो नेवर फॉरगेट दिस फुल फॉर्म। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्थोंग। डिप्थोंग कौन से हैं, आप लोगों को मेरी फोनेटिक्स की वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगी। सो डिप्थोंग्स बताइए। तो इसका आंसर है डी, मैच द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें जो भी मैच द फॉलोइंग है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फनीम है ना, फनीम, फनीम के अपोजिट कौन सी चीज़ हो सकती है, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो फनीम क्या है, वेरिएंट ऑफ साउंड है, वही साउंड वेरिएंट है, नहीं अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, नहीं ये तो नहीं हो सकती। डिस्टिंग्विश साउंड इन इट, यस दिस इज द वन विच इज़ वेरी करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में क्या था प्रीवियस में कि डिस्टिंग्विश साउंड यूनिट है कि साउंड की सबसे छोटी यूनिट है ना। सो ई का 2 विच वन, तो हमारे दो ऑप्शन तो बी और सी वाला तो एलिमिनेट हो गए, यानी कि तो हो नहीं सकते बी एंड सी। तो हम लोग अब दूसरी चीज़ देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कर लिया है एलोफोन। एलोफोन क्या है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, क्या वो वेरिएंट साउंड है, वेरिएंट साउंड है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या, भाई वेरिएंट साउंड है, मतलब उनका मीनिंग वेरिएंट साउंड पे डिपेंड करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंट? सो द आंसर इज फर्स्ट वन, मिनिमल पेयर क्या है, साउंड कंस्ट्रक्ट, और IPA हम लोगों ने क्या भी वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। सो द नेक्स्ट वन, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो कि हमारा थ्रोट गला है, वो कब वाइब्रेट करता है, जब हम कैसी साउंड बोलते हैं, वॉइसलेस साउंड बोलते हैं या फिर वॉइस्ड साउंड बोलते हैं या फिर नोजल साउंड। नोजल, भाई नोजल तो नाक का, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। प्लोसिव, विस्फोटक, नहीं ये भी नहीं होगा। देखो वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड में से हम लोगों को पता होना चाहिए। सो द आंसर इज वॉइस्ड, है ना। भाई गले की चीज़ है, गले में हमें वाइब्रेशन कब होती है, जब हम उसका प्रयोग करेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस को, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे जो कि इसमें वाइब्रेशन लाए। सो द आंसर इज वॉइस्ड साउंड। So which speech organ is called the voice box? So the answer is C. Don't waste time. The next one, which sound is bilabial? है ना, bilabial कौन से साउंड है? The answer is C. P मतलब bilabial मतलब जो फोटो के साथ प्रोड्यूस हो। The next one is assertion and reason। फिर से assertion क्या कहता है? assertion कहता है फोनोलॉजी स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट साउंड सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। फोनेटिक, फोनेटिक स्टडीज एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन। हाँ भाई फोनेटिक भी एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन में करता है। सो द करेक्ट आंसर, बट इन चीज़ों का दोनों से एक दूसरे से कोई रिलेशन है, दोनों ही डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो दोनों का कोई लेना देना नहीं हुआ। तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, है ना। सो द आंसर इज बी। The term contemporary distribution related to, no sorry, complementary, complementary distribution is related to, किससे रिलेटेड है ये, एलोफोन से रिलेटेड है, हम लोगों ने वीडियो में कर रखा है तो हमें भूलना नहीं है।
द नेक्स्ट वन इज़ नोजल साउंड। नोजल मतलब नाक से आने वाले साउंड। वो तो अगर हम लोग भी पी बोले मतलब उसमें हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है। अगर हम लोग एम एम बोलते हैं सो या दिस वन इज़ नोजल साउंड। नोजल साउंड मतलब नाक से आने वाले साउंड। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस फोनोलॉजी में क्या रेफर करता है? वही हम लोगों को ऐसे ही पता है स्ट्रेस क्या करता है, एम्फेसाइज है ना, एम्फेसाइजिंग ऑन सिलेबल्स। सिलेबल पर एम्फेसाइज करता है कि कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा है। अगर वैसे भी स्ट्रेस को अगर आप लोग जोड़ कर देखें भी ज़िंदगी में स्ट्रेस हो तो मतलब वो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है ना। इस तरीके से भी आप लोग इसे कर सकते हैं। The next one is which linguistic is strongly associated with a distinguished feature in phonology। भाई जो भी हमारे लिटरेरी थ्योरिस्ट थे वो कहीं ना कहीं लैंग्विस्टिक से रिलेटेड थे, तभी तो है ना वो इतने अच्छे वो लोग थ्योरी देते थे। तो द फर्स्ट वन रोमन जैकोब्सन इज द आंसर। द नेक्स्ट वन विच वन इज वॉइसलेस प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड की हैं, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस एट इजीली। द आंसर इज सी, एफ है ना, वॉइसलेस प्रैक्टिव है। देखो हम ऐसे तो लग नहीं रहा है इसमें वॉइस आ रही हो बट टेक्स्ट हाँ हमारी उसमें ग्रेशन तो हो रहा है ना इसमें बोलने में, एफ बोलने में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे तो बोलेंगे विच इज़ वेरी ट्रिकी। हाँ चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखेंगे वॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड कौन से होते हैं भाई? जो हमारे वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर दे, है ना, हमारे वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर दें, वही तो वॉइस्ड साउंड हुई। सो बाकी के दो ऑप्शंस हो जाते हैं एलिमिनेट। अब हम लोग देखेंगे नोजल साउंड। नोजल साउंड नाक से आने वाले साउंड, एयर थ्रू नोज है ना, बी। सो द आंसर इज 1। यही हो गया। हम बाकी के देखने की भी ज़रूरत नहीं है बट हाँ याद रखनी चाहिए, जैसे कि फ्रैक्टिव है ना, फ्रैक्टिव मीन फ्रैक्शन इन एयर थ्रो, फ्रैक्शन ग्रेशन हो रहा है भाई एयर फ्लो में। डिप्थोंग्स ग्लाइड स्लो, glide vowel sound. If you like the practice set, like this video, share and do the comments for any query. I will definitely answer you. So keep learning, keep growing, keep smiling.